चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको खंडवा, जहां आपको बता दें नामांकन के बाद सभा को संबोधित कर रहे हैं, रैली देख रहे हैं आप। ये चलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करें, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं खंडवा से। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा ये हमारी भाजपा नहीं थी उस समय, जनसंघ नहीं था, ना जनता पार्टी थी, एकमात्र पार्टी कांग्रेस थी। ये कांग्रेस के सिर पे पाक का बंटवारा, देश का खंडित करने का पाप कांग्रेस के माथे। और पहला दिन हमने सबने देखा एक के बाद एक गलती कैसे करती। ये हमारा कश्मीर मुकुटमणि भारत का, अगर इसको भी अलग करके ले जाने के लिए धारा 370 का पाप अपने माथे पे दिया, ये पाप भी कांग्रेस के माथे पे। लगातार 40,000 लोगों की हत्याएं कश्मीर के कारण से हुई, ये सारा पाप किसके माथे। और कितनी बेशर्मी से बोल रहे थे, ये पीढ़ी गवाह है, अभी 5 साल पूरा नहीं हुआ, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस कलंक को भी धोने का काम किया। धारा 370 को उखाड़ के फेंका कि यह धारा हमारे यहां नहीं चलेगी। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, अपना देश अपनी माटी, इस पवित्र उद्देश्य को लेकर के भाजपा राजनीति करती है। इसलिए ऐसे सारे विषय, हमारे यहाँ सिख बंधु भी बैठे हैं, हमारे सिंधी समाज के लोग भी बैठे हैं, बंगाली समाज के लोग भी बैठे हैं। जब देश का बंटवारा हुआ, इनने आश्वासन दिया था उस समय कि आप भले पाकिस्तान में रह जाओ, देश का बंटवारा हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में जब आप आना चाहोगे आपका स्वागत करेंगे, आपके देश में अभिनंदन करेंगे। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, झूठ बोल करके उनको वहां मरने के लिए छोड़ दिया। तो आप बताओ, वो अगर देश के अंदर केवल धर्म बचाने के लिए अपना गांव, जमीन, जायदाद, सारी चीजें छोड़ करके आए, लेकिन आने के बाद इस देश में आके खड़े हो जाए, तो आप क्या कह रहे हैं, इनको अधिकार नहीं है सीएए का, इनको अधिकार नहीं एनआरसी का। अरे वाह भैया, अरे आप कल्पना करो, तालिबान ने सत्ता पकड़ी अफगानिस्तान में, तो हमारे सबके सामने संकट हुआ। सिख भाई बहनों के पहले हमारे मंत्री और प्रधानमंत्री ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पे रख करके पवित्रता का उद्देश्य धारण करके हमने अपने पवित्र ग्रंथों को भी बचाया। हमारे सभी भरत वंशियों को बचाने का काम अगर किसी ने किया, जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। अरे गीता, गंगा, गौ माता, ये हमारे देश से जिसकी पहचान है, सनातन धर्म की हजारों हजार साल से पहचान है, ऐसे पवित्र देश की उदात्त विचार की भावनाओं के आधार देश के अंदर राज्य करने का निर्णय किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार एक के बाद एक माननीय मोदी जी ने राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए आप सबके बीच लगातार आए थे, और आपने भी क्या प्रचंड बहुमत दिया। जोरदार ताली बजाओ, अपने विधानसभा के लिए आपका आभार मानता हूं। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आया हूं, और पहली बार आने के बाद आप सबके बीच में हमारी सरकार ने 100 दिन का समय निकाला है, और 100 दिन के अंदर कुछ फैसले किए हैं। फैसले किसी को खराब लगे तो लगे, मुझे परवाह नहीं इस बात की, लेकिन कानून का पालन सबको करना पड़ेगा। हमारे अपने प्रदेश के अंदर जो बाजार में उल्टा सुल्टा सामान बेचते थे, सबको मालूम है क्या बेचते थे, मालूम है कि नहीं मालूम है। कोई यहाँ काट के लगा दे टांग दे, कोई वहां काट के टांग दे, खाने वाला भी आफत में, न खिलाने वाले भी आफत में। कानून ये कहता कि भैया एक अंदर दुकान बना करके सुरक्षा में रख के बेचो, लेकिन सब खुला बेच रहे थे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ऐसी बात को बढ़ावा देती। अब बंद करना चाहिए कि नहीं बंद करना चाहिए, अपने को इधर से आवाज नहीं, बंद करना चाहिए कि नहीं बंद करना चाहिए। हमारी सरकार ने कहा तुरंत बंद करेंगे, ये नहीं चलने वाला। हमारी सरकार में खाने के लिए मनाही नहीं है, बाजार बना देंगे मछली का, मटन का, सबका बाजार के अंदर बेचो, सुरक्षा से बेचो, लेकिन चाइना लगा के बेचोगे, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं चलेगा। इसलिए हमारी सरकार ने दूसरा निर्णय किया। ऐसे कई निर्णय, जोरदार ताली बजाओ, बताऊंगा तो लंबी बात हो जाएगी। इस देश के अंदर हमारे अपने प्रदेश मध्य प्रदेश में आने वाले समय में, कांग्रेस के जमाने में हेलीकॉप्टर बड़े लोगों के लिए होता है। एक बड़े नेता छिंदवाड़ा से लड़ते हैं, वो अपने बंगले में ही हेलीकॉप्टर उतारते हैं, खुद ही उड़ते हैं, खुद ही ले जाते हैं, और 44 साल से चुनाव लड़ रहे हैं वो। उनका बेटा के पास भी हेलीकॉप्टर, और भगवान ने पैसा भी बहुत दिया, लेकिन मन बहुत छोटा कर दिया। 13 महीने का समय मिला, झूठ बोल के सरकार बना ली, और झूठ बोल के सरकार बनाने के बाद
ये माफ कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, करा धरा कुछ नहीं। ढाक के 3 पात, उनका 13 महीने का समय और हमारे 3 महीने का समय हमने निश्चित किया है। कोई भी बीमार अगर एम्बुलेंस से लेके आते हैं, कोई को हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी गंभीर बीमार, और डॉक्टर ने कहा कि इसको इंदौर पहुंचाना है, इसको भोपाल पहुंचाना है, दिल्ली या बंबई पहुंचाए तो जान बचेगी, तो डॉक्टर और कलेक्टर दोनों तय कर लेंगे। तो हमने हेलीकॉप्टर गरीब के लिए लगाने के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था का निर्णय किया है। यह हमारी सरकार का निर्णय है। गरीब की जान बचाना ज्यादा जरूरी है, बजाय उसके अपने लिए, खुद के लिए जो चलाते थे कांग्रेस वाले, ये उनको जवाब है। एयर एम्बुलेंस अब बड़ी बात नहीं है, ये बात आपके लिए भी है। और तो और केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हेलीकॉप्टर सेवा हमने सबने देखी है। हेलीकॉप्टर अब बड़ी बात नहीं है। हमने कहा ये चुनाव खत्म हो जाने दो, हमारे यहाँ भी हेलीकॉप्टर सेवा चालू करेंगे। अरे 1 घंटे में महाकाल इंदौर से और 1 घंटे में ओंकारेश्वर, और किसी को दादा धूनी वाले के आना तो वहां भी हेलीकॉप्टर से लाएंगे। ये व्यवस्था हमारी अपनी सरकार करने वाली। हमारे अपने धार्मिक स्थानों पर हेलीकॉप्टर से आ जाए, टाइम बचे तो किसका बुरा है? क्या बुरा हो रहा है? और ऐसे एक नहीं कई काम हम कर रहे हैं। आप सबको मालूम है, पहले हमारी सरकार ने ये कष्ट देखा, परेशानी देखी। आप जमीन बेचो, खरीदो, किसी के नाम से नामांतरण कराना है, बंटवारा कराना है, लेकिन नामांतरण, बंटवारा, जमीन खरीद बेच में आप रजिस्टर ऑफिस में जाओगे, रजिस्ट्री कराओगे, स्टाम्प ड्यूटी सब दे दी। फिर पटवारी को पटाने निकलते थे, पटवारी साहब नाम चढ़ा दो, नाम चढ़ा दो। पटवारी साहब हाथ में ही नहीं आते थे क्या? हमारी सरकार ने निर्णय किया है, अब कोई जरूरत नहीं पटवारी के पास जाने की, इधर रजिस्ट्री कराओगे, अपने आप नाम चढ़ेगा। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है। सारी बीमारी खत्म कर दी हमने बीच। अब कोई आवश्यकता नहीं इस बात की। ऐसे एक नहीं कई सारे निर्णय मैं आज के बीच, क्योंकि मेरे पास तीसरी पर्ची आ गई, क्या बात खत्म करो। बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बहुत सारी बात करा सकता हूँ, लेकिन आप बताओ, आपके बगल में ही आपको उज्जैन तक युवा बैठे होंगे, यहाँ युवा जिनको कॉलेज की पढ़ाई के बाद यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता था इंदौर, तो आपके लिए भी कांग्रेस और अंग्रेज टंट्या मामा को सम्मान नहीं दे पाए। आदिवासियों के लिए केवल वोट बैंक समझते हैं, मान सम्मान का मामला नहीं। यह हमारी सरकार है। हमने टंट्या मामा के नाम पर भी टंट्या मामा के लिए यूनिवर्सिटी बनाई है, विश्वविद्यालय खरगोन में खोल दिया। जोरदार ताली बजाओ आपके यहाँ के बच्चे, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, सारे बच्चे परीक्षा और से सारे मामले को खरगोन में जाकर के समस्या हल करेंगे। ये केवल 3 महीने से कम की सरकार ने किया है। ऐसे बहुत सारे मामले किए, लेकिन सरकार तो 5 साल के लिए बनी है। और माननीय मोदी जी जैसे कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, तो एक सरकार तो आपने हमारी बना दी, अब आपके माध्यम से दूसरे वोट के लिए अपन बढ़ेंगे, दूसरी सरकार के लिए बढ़ेंगे। तो आप सब बोलो, सब तैयार है कमल के फूल पे वोट देने के लिए? आपको नहीं, केवल आपके अड़ोस के पड़ोस के सबके वोट दिलाना पड़ेंगे। बोलो सब तैयार है? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, बांध लो मुट्ठी। एक एक कार्यकर्ता कसम खाए कि जब तक ये खिलते कमल के फोटो दिख रहे हैं यहाँ से वहां तक, जब तक एक एक कमल हर एक की जगह नहीं खिल जाए, तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? तो भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं अयोध्या में, अब ओंकारेश्वर भी मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? बोलो ओंकार महाराज की, महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, आज के आनंद की। जोरदार ताली बजाओ। ये हमारे बीच में कोई जनपद अध्यक्ष है, जोरदार तालियां इनके। महेंद्र सावनेर, कहाँ महेंद्र जी? मैं इनका स्वागत करता हूँ, जोरदार तालियां महेंद्र जी के लिए। आइए, मेरा दुपट्टा पहनाता हूँ। आइए आइए, 2 पार्षद के आप नाम बोलते रहना सबके। चलिए आइए, सबको जोड़ लो। कहाँ पार्षद कहाँ है? श्रीमती ज्योति कन्हैयालाल वर्मा, श्रीमती मीना ओम प्रकाश सिलावट, इनका भी जोरदार ताली बजाओ, इनका भी स्वागत करो। मुख्यमंत्री महोदय, शराब की दुकानें